मत रोइए, मत उस जमीन में बताओ उन लोग का नाम किसी जग गया। और जब हम चढ़वाने जाते हैं तो कोई प्रमुख हो, मुखिया हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई उसमें हमारा नाम चढ़ाने के कोई नाम नहीं रहता है। तो इतना पैसा लेंगे, उतना पैसा लेंगे। गैर मजरूआ जमीन को दलाल सब, हम लोग कमजोर हैं, जात के लोहार हैं और ये जात के महली जी हैं। हम लोग को दलाल सब इतना दबाया जा रहा है कि जबरदस्ती। अभी कल मेरे जमीन पे बुलडोजर चला दिए सर, बाहुबली लोग। मैं क्या करूं? ऐसे बात बात में मीटिंग में एक बात निकला था, कभी किसी ने पेड़ काटा है हाँ जमीन बनाने के लिए? पेड़ काटते हुए तो नहीं देखे हैं, पर हमारे बीच में जितना भी पहाड़ हुआ, टुंगरी हुआ, हाँ सबको काट के प्लेन किया गया। वो आंखों देखा, देख रहे हैं और अभी भी देखते आ रहे हैं। बस देखे जा रहे हैं, कुछ कर नहीं सक रहे हैं। हम लोग का बैठक करने का विचार यही था कि पूरे गांव वासी को एकजुटता लाना। एकजुटता नहीं रहने से कोई चीज का समस्या का समाधान नहीं होने वाली। ग्राम सभा आप लोग बनाइए और ग्राम सभा के तहत आप लोग डिसीजन लीजिए कि गांव का गैर मजरूआ जमीन जो गांव का होता है, ना सरकार का होता है, ना प्रशासन का होता है, ना किसी गैर आदिवासी का होता है, वो गांव वालों का पहला अधिकार होता है। हमारे पुरखा आजा दादाओं ने ये रिवाज निकाला था कि गांव की जितनी भी समस्याएं होंगी, जो भी मसला होगा, जो भी आपसी झगड़ा होगा, उसको पंचायत में बैठ के या अखड़ा में बैठ के सुलझाया जाएगा। ये आदिवासी समाज में बहुत पुराने समय से चला आया है और लगातार जितने भी आदिवासी इलाके में आप जाएंगे, लोग अब भी अखड़ा में बैठते हैं और अपनी समस्याओं पे बात करते हैं। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के सिमलिया इलाके के नया टोली गाँव में है। नया टोली का ये अखड़ा है और आज सुबह सुबह लोग यहाँ पे आपसी विवाद को लेकर या गैर मजरूआ जमीन को लेकर क्या जो समस्या है उस पे बैठे हैं। क्या बातचीत हुई है उन पे हम बात करेंगे। पूरे गांव वाले यहाँ पर है और साथ ही मुखिया हैं और भी सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रमुख जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मुद्दा समझते हैं कि यहाँ पे अखड़ा में बैठने का क्या कारण रहा है। दादा राजेश दा हमारे साथ, किस मुद्दे पे आज अखड़ा में मीटिंग हुई है? आज नया टोली अखड़ा में हम लोग पूरे गांव के लोग बैठे हैं और मुद्दा था कि सरकारी योजना को हम प्रमुख और मुखिया द्वारा बताना। दूसरा चीज था कि गैर मजरूआ सरकारी जमीन हमारे बीच से कैसे घिसक जा रहा है, उसको कैसे बचाना है। तीसरा, जमीन विवाद या आपसी में मतभेद है, उसको हम लोग कैसे दूर करें। आज का सब्जेक्ट यही था और स्लोगन था आज का कि माने सब बच्चों और अपने बच्चों। सब बच्चों और अपने बच्चों, बाल बच्चा भी बच्चा। मतलब मेन यहाँ पे लोग जो सिमलिया गांव के अगल बगल के गैर मजरूआ जमीन है उसको बचाने की बात कर, क्योंकि धड़ल्ले से सिमलिया आज बसता जा रहा है। जब यहाँ पे लोकल लोग रहते थे उसके बावजूद अभी बाहरी लोग ज्यादा यहाँ पे बस गए हैं। क्या प्रमुख जी, मतलब मैं सही कह रही हूँ? इसी तरह की बात है जी, यही बात है। और हम लोग का बैठक करने का विचार यही था कि पूरे गांव वासी को एकजुटता लाना। एकजुटता नहीं रहने से कोई चीज का समस्या का समाधान नहीं होने वाली। इसी के लिए हम लोग का फर्स्ट का मीटिंग था और हम लोग का विचार है कि हर 2 महीना 1 महीना जो भी हो एक बार बैठक करेंगे। हर छोटी बड़ी समस्या को सबका सुने। अभी जो स्तर पर अभी हम हैं, चाहे मुखिया दीदी है, तो गांव घर का जो समस्या है हम लोग चाहेंगे कि बाहर भी समस्या ना हो। इसके लिए हम लोग तो सबके लिए खड़े हैं। यही हम लोग का विचार था, गांव वासी को जागरूक करना है, यही के लिए मीटिंग था आज। बिल्कुल, मतलब ज्यादातर इस गांव के लोग जमीन विवाद को लेके परेशान हैं। हाँ, जमीन विवाद को लेकर परेशान है और गांव घर का जो अपना पारिवारिक जमीन का विवादित है उसको लेके भी बैठे हुए हैं। ज्यादातर समस्या तो जमीन को लेके ही है। आपसी में जैसे भाईचारा ना रहने के कारण ही ऐसा विवादित होने जा रहा है। अब बाहरी लोग ले लेते हैं। हाँ, बाहरी लोग लेते हैं और अपना है तो कुछ भी है तो अपना पारिवारिक से मिल के समस्या का समाधान होना चाहिए। इसके लिए ही बैठे थे। बिल्कुल। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम संगीता देवी है। आप भी सिमलिया गांव की? हाँ, मेरा भी सिमलिया गांव। मतलब ये पहली मीटिंग है और आप चाह रहे कि लगातार ये हर महीने 2 महीने में हो? ये फर्स्ट मीटिंग है हम लोग का अगुवाई में, जो मुखिया दीदी मेरा अगुवाई में, कि हम लोग चाह रहे हैं कि गाँव घर का लोग जागरूक हो। और कोई गांव घर में है जो कि समस्या को बतलाने से डरते हैं। अच्छा। थाना पुलिस हो या प्रखंड स्तर से, तो हम लोग इसके लिए जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग खुल के आइए भाई, तो हम लोग आप लोग का सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, यही विचार था। बिल्कुल। कैसा आज गांव वालों ने कैसा साथ दिया इस मीटिंग में? गांव वालों का तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और सभी लोग
बहुत अच्छा से विचार विमर्श किए और अपना अपना समस्या को बताएं, छोटी बड़ी जो भी। और अगली बैठक का, अभी फर्स्ट बैठक है तो काफी बात हुई और बैठक होते जाएगी तो सबका समस्या का लगता है समाधान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुखिया जी हैं हमारे साथ। दीदी क्या नाम हुआ? फुलमणि देवी। फुलमणि देवी। यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, जमीन विवाद पे बात हुई। क्या लगता है इन सब चीजों से समस्या सुलझेंगी? एकदम सुलझेगी। कहे कि हम लोग का आज का बैठक में इतने भारी संख्या में उपस्थित हुए, इससे तो लगता है कि हम लोग का समस्या और जो भी दुख तकलीफ है जरूर दूर होगा। अभी क्या किस जमीन पे अभी ज्यादातर बात हो रही है? अभी तो यहाँ गैर मजरूआ जमीन और कुछ आपसी जमीन के बारे में भी बातचीत हो रही थी। कुछ विवाद नहीं हुआ ना? लोग बैठ के आप लोगों की बात सुन रहे हैं? यहाँ विवाद का बात नहीं, छोटी बड़ी बात है। वो हम लोग जब यहाँ बने हैं मुखिया प्रमुख जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य हैं, हमारे समाज से भी अगुआ लोग हैं, चाचा लोग हैं, बुजुर्ग बढ़े हैं, तो जाहिर है कि ये समस्या भी सुलझ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी पहले सिमलिया गांव की। कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम है? मेरा नाम किशोर कच्छप हुआ बेटा। अच्छा। और मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं। और मैं पहला तो किसान का बेटा हूं। मेरे को बहुत दर्द है। दर्द यही है कि गैर मजरूआ जमीन को दलाल सब, हम लोग कमजोर हैं, जात के लोहार हैं और ये जात के महली जी हैं। हम लोग को दलाल सब इतना दबाया जा रहा है कि जबरदस्ती। अभी कल मेरे जमीन पे बुलडोजर चला दिए सर, बाहुबली लोग। मैं क्या करूं, बड़ा दर्द लगता है। एक ये किसान है, इनको जबरदस्ती गैर मजरूआ जमीन में चला देते हैं धड़ल्ले से बुलडोजर। हम लोग कमजोर किसान आदमी हैं, किससे लड़ाई करूं, किससे न्याय मांगू? इसलिए मैं इस अखाड़ा में आया। प्रमुख जी हैं और मुखिया जी हैं, उनको मैंने यहाँ पर रखा कि ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम लोग जोत कोड़ करके, खेती बाड़ी करके, काढ़ा मेर करके उस जमीन में गोंदली मड़ुआ चावल जितना जाते थे, उस जमीन को लूटा जा रहा है सर। आंसू, ये काका भी चाचा आंसू बहा रहे थे। मैं अखाड़ा में यहाँ बोल के आंसू बहा के, अंदर से बहुत दर्द है। आखिर मैं किससे इस दर्द का न्याय मांगू? मुझे न्याय मिलना चाहिए। अखड़ा में सारे लोग आए हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रमुख है, मुखिया है। आपने अपनी बातों को रखा इनके सामने? यस, मैंने रखा। मैंने सारे बातों को रखा और सरपंच जी के सामने रखा, मुखिया जी के सामने रखा। मैंने ब्लॉक थाना में भी रखा। कुछ बाहुबली के कारण से मेरे बातों को कुछ नहीं सुनते थे। मैंने यहाँ अखाड़ा में आया, मैंने अपने बातों को खुल करके, दिल खोल करके मैंने रखा कि मेरे को न्याय चाहिए। ये गैर मजरूआ जीएम प्लॉट। बिल्कुल। तो गांव वालों का सपोर्ट कैसा रहा? आपके साथ है? नहीं, यस, गांव वाले सभी, गांव के पास में मेरे ही दर्द नहीं है। सारे जितने रैयत हैं गैर मजरूआ जमीन को जो खेती बाड़ी करके जोत कोड़ करके रखे हैं, सबको दर्द है। मेरे को ही नहीं, पूरे गांव वासियों को दर्द है। गांव वाले अब सपोर्ट कर रहे हैं आपको? गांव वाले तो मुखिया सरपंच अभी तो बोले कि सपोर्ट करेंगे, हो जाएगा, आपका समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन कुछ बाहुबली लोग जबरदस्ती जा करके बुलडोजर लगा देते हैं। मैं क्या करूं? लेकिन अब गांव वाले साथ में हैं, गांव वाले कुछ करेंगे। एक बाबा हमारे साथ, मीटिंग के दौरान इन्होंने अपनी बातें बोलते बोलते ये रोने भी लग गए। समस्याएं इतनी है कि शायद बहुत बार आंसू निकल आते हैं। नहीं रोना है बाबा। आप हमारे लोगों को बताइए क्या समस्या है, क्यों आप ऐसे अखड़ा में रो दिए, क्या दिक्कत है? अखड़ा में आंसू गिराने की समस्या तो नहीं है, मगर हमारा 36 प्लॉट में बिना कहे पूछे कोई अपना नाम चढ़वा के और फिर जा करके वहाँ बेच के दूसरे लोग से डोजर वोजर करवा दिया है। और कुछ को बेच भी दिया है, घर भी एगो बनल है। अच्छा। और कुछ को रोड भी काट दिया है। हम लोग क्या करें? तकलीफ है, क्या करें? अच्छा, आपकी जमीन थी? मैं 194 खाता था। 94 खाता। 1988 तक ले रसीद कटा हुआ भी है हम लोग का। 1988 से। तो आप ये आपकी जमीन पर गाड़ी चल गई, घर बन गया, आपने कहीं शिकायत नहीं की, थाने में नहीं गए? परसों नरसों दिन हुआ है मेरे साथ में। ये हुए थे, हाँ, मगर कोई सुनना नहीं हुआ। बंजरी रुके हुए हैं,
देखते हैं ये इतना दिन रोक सकते हैं, क्या करें। अच्छा, आज अखड़ा में सब बैठे हैं, मुखिया थी, प्रमुख थी, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। कुछ लगा, हिम्मत बढ़ी कि अब मेरा काम हो कुछ जाएगा? तो हिम्मत लगा, कुछ साहस लगा, हिम्मत तो लगा, बने और मतलब कि अब कुछ बने। देखे अब कब तक क्या होता है। उस जमीन में कोई मियाँ लोग के नाम मुसलमान लोग चढ़ गया है। मियाँ लोग का नाम चढ़ गया है। उन लोग का कहीं वहाँ पर 1 इंच भी जमीन नहीं है उसका। अच्छा, मत रोइए, मत रोइए। ये सवेरे से लोग रो रहे हैं इसमें न्याय के लिए। क्या नाम है बाबा आपका? नाम बताइए। श्री बंधना उरांव। बंधना उरांव। बंधना उरांव। बंधना उरांव। बाबा बंधना उरांव है। लगातार ये जब से मीटिंग शुरू हुई अखड़ा में, तब से लगातार ये रो ही रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन थी, प्लॉट खाता संख्या बता रहे हैं, उस ज़मीन पे दूसरे अपना नाम चढ़ा लिए, वहाँ पे डोजरिंग भी कर दी, वहाँ पे एक मकान भी बना लिए। अब क्या करते हैं बाबा? किसान है, खेती बाड़ी, गाय छगरी चराते हैं। गाय छगरी चराते हैं। और उस जमीन में बताओ उन लोग का नाम किसी चढ़ गया। और जब हम चढ़वाने जाते हैं तो कोई प्रमुख हो, मुखिया हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई उसमें हमारा नाम चढ़ाने के कोई नाम नहीं लेता है। तो इतना पैसा लेंगे, उतना पैसा लेंगे, और उन लोग का कैसे कहाँ से बन जाता है, कौन बनाता है, सही बात, खतियान हम कैसे जाने हम। सही बात है, सही बात है। जब वहाँ का जोतकार आदमी का वहाँ नाम दर्द नहीं चढ़ेगा, कोई कहीं दूसरे जगह का आदमी का आके वहाँ नाम दर्द चढ़ता है, इसका मतलब कोई अगला से ही गलती कर रहा होगा, आगे से ही गलती कर रहा होगा। यहाँ के ही जमीन दलाल है, यहाँ की ही ब्रोकर है। बिल्कुल। अपने आदमी को यहाँ पर कहाँ के ब्रोकर हैं, कहाँ के आदमी? टोली सिमलिया के हैं। यही के हैं? नाम किसका किसका मैं पकड़ू, यही के हैं सब कोई। अब बाहुबली लेके चल जाते हैं हम लोग, किसान कमजोर आदमी। मतलब गांव के ही लोग आप लोगों की जमीन में बाहरी लोगों को बैठा रहे हैं? बाहरी लोगों को बैठा रहे हैं। अब लोग बाहुबली हैं, हम लोग क्या करें? इसलिए मैं न्याय के लिए इस गांव के अखाड़ा में मैं आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व मुखिया और आदिवासी सेना के अध्यक्ष अजय कच्छपदा भी यहाँ पे आए थे। दादा, अखड़ा का जो आज मीटिंग था, बहुत अच्छा पहल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें निकल के आ रही कि गांव के ही कुछ दलाल वर्ग के लोग हैं जो गांव के ही बूढ़े बुजुर्गों के जमीन को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। आप क्या समझे इस मीटिंग में? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद, क्योंकि पूरे गांव के लोग पूरा भरा हुआ अखड़ा था। और यहाँ यही हुआ कि यहाँ बहुत ज्यादा गैर मंजूरा जमीन जो है, आधा से अधिक बेच दिया लोग, टोटल 4 सीट बेच दिया। दूसरा चीज है जो बचा हुआ है, उसको आज ये लोग संकल्प लिया है यहाँ पर, और बचाने का संकल्प लिया है। और सारे लोग आज इसका टीम बन रहा है, टीम बनेगा, सारे पूरा गांव एकजुट रहने का ये लोग आज बोला गया यहाँ पर। साथ ही जो इस तरह का हरकत करेगा, गैर मंजूरा जमीन हो, चाहे आपसी में जो लोग लड़वाता है आपसी परिवार में, उस पर गांव के ग्राम सभा कार्रवाई किया जाएगा। ये लोग इतना आज बात हुआ, क्योंकि बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि इसके अलावा कोई जमीन बचा भी नहीं सकता है, क्योंकि गांव के लोग मिले रहते हैं, बाहर के लोग ज्यादा पैसा देते हैं। और इस भी बात बोला कि बहुत सारा बाहर से लोग धमका धमकी भी करते हैं, सारा चीज को बोला। आज से यहाँ उपस्थित यहाँ के स्थानीय मुखिया, स्थानीय प्रमुख भी थी, और सारे के सामने यही सब विचार हुआ। और ये हम आने वाला दिन लगता है इस तरह का अगर हर गांव में पहल हो तो मजबूती से लोगों को जो परेशानी है, सबसे ज्यादा आज रांची क्षेत्र बोलिए, चाहे आज राजधानी का सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी कर रहा है तो लोग वहाँ के दलाल, वहाँ के जमीन जगह को लूट के चलते आपस में भाई भाई में फुट डलवा दे रहे हैं, और उससे जमीन को बेच रहे हैं। आज जमीन एक भाई बेच रहा है तो दूसरा भाई को पता नहीं कि जमीन बेच रहा है। इससे में जैसे बाबा अभी बताइए, इसका जमीन को
कितना ये कर दिए, कहाँ लोग रहेंगे, एक दिन ये लोग भूमिहीन हो जाएंगे, फिर बहुत तरह का समस्या आदिवासी के यहाँ यहाँ के लोगों को होगा। क्योंकि आज जमीन नहीं रहेगा तो जानते हैं सारा ये सही चीज है। अगर जिस दिन जमीन खत्म हो गया तो यहाँ के आदिवासी चाहे यहाँ का मलबूसी निस्तानुबूद हो जाएंगे। आज रांची शहर में अब आप देखिए कि रांची जितना शहर बस गया, शहर इलाका में आज गांव का नाम पता ही नहीं चलता, कौन गांव कहाँ था, कौन टोला कहाँ था, आज वो ये सब पता नहीं। तो इसी तरह का हाँ, इस सिमलिया नया टोली है तो का नगर हो जाएगा, का कॉलोनी हो जाएगा, का इस तरह का हो, बहुत मतलब बेकार हो जाएगा ये सब चीज। इसलिए गांव वाला लोग आज जागा है आज, और इस तरह का हम लोग भी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पूरा टीम, हमारा आदिवासी सेना का टीम भी इन लोगों के साथ है। और हम लोग जो भी अगर इस तरह का हरकत करता है तो हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके हम लोग कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग इस नई पहल का स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छी खबरें आएंगी, यानी कि जो भी समस्याएं चल रही है जमीन को लेकर वो सारी ना हो। कुछ युवा वर्ग भी इस मीटिंग में आया था। क्या सीखे बुजुर्गों से? नया चीज आप लोग देख रहे हैं, अखड़ा में लोग बैठे हैं, समस्याओं पे बात कर रहे हैं। पहले ये सब हुआ था? इससे पहले तो ये सब नहीं हुआ था। बहुत कुछ आइडिया मिला जमीन के बारे में, क्या है क्या नहीं, कैसे देखा जाता है जमीन को, कहाँ गैर मजरूआ है, गैर मजरूआ को किसी का हक नहीं होता है। जो हम पहले से यहाँ पर आश्रित हैं, हम ही लोगों का हक है। ऐसे बात बात में मीटिंग में एक बात निकला था, कभी किसी ने पेड़ काटा है हाँ जमीन बनाने के लिए, पेड़ काटते हुए तो नहीं देखे हैं, पर हमारे बीच में जितना भी पहाड़ हुआ, टुंगरी हुआ, हाँ सबको काट के प्लेन किया गया। वो आंखों देखा, देख रहे हैं और अभी भी देखते आ रहे हैं, बस देखे जा रहे हैं, कुछ कर नहीं सक रहे हैं। हमें भी दुख है अपने जमीन जायदाद को लेके, बोल के हम यहाँ पर खड़े हैं। हाँ, और सबसे बड़ी तो बात यही है कि हमारे के यहाँ सीनियर जो है लीडर, जो हमें गाइड करते हैं, सबसे बड़ा क्या बोले, वही लोग हम लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। और तो लेकिन आप लोग भी अब इस लायक हो गए हैं कि अभी आप जानकारी रखे जमीन को लेकर, अपनी पहचान को लेकर, जमीन जगह को लेकर आप भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो सीखे होंगे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कुंद्रा सिंह मुंडा जी भी यहाँ पर आई हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या क्या बात हुआ। दीदी, किन किन मसलों पे बात हुआ? युवा वर्ग आपसे कुछ सीख रहा था, कुछ आप किताबों का भी जिक्र कर रहे थे इनके सामने। जी बिल्कुल, आज ये सिमलिया नया टोली रातू के इस अखड़ा में हम लोग आज एक मीटिंग में शामिल होने आए। और यहाँ आए तो जब पता चला कि यहाँ सैकड़ों एकड़ यहाँ गैर मजरूआ जमीन है, उसको जितने भी यहाँ जमीन दलाली में जो लिप्त हैं वो लोग गलत तरीके से खरीद बिक्री कर रहे हैं। और अभी तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पंजी 2 चेक कर रहे हैं तो ये किसी गैर आदिवासी के नाम पे दर्ज है, तो ये बिल्कुल गलत है। और आज गांव में आकर हम लोगों ने सभी गांव वालों को बताया कि ग्राम सभा आप लोग बनाइए और ग्राम सभा के तहत आप लोग डिसीजन लीजिए कि गांव का गैर मजरूआ जमीन जो गांव का होता है, ना सरकार का होता है, ना प्रशासन का होता है, ना किसी गैर आदिवासी का होता है, वो गांव वालों का पहला अधिकार होता है। तो गांव में ग्राम सभा बनाकर उस गैर मजरूआ जमीन पर क्या करना है उसका डिसीजन लीजिए। और जितने भी जो लोग बाहरी लोग उस पर अतिक्रमण करना चाह रहे हैं उसका अविलंब रोक लगाइए। और उन लोग को लड़ने में जो भी सहयोग हम लोगों से जरूरत पड़ेगा हम लोग करेंगे। और गैर मजरूआ जमीन को अगर सरकार नहीं बचा पा रही है तो अब गांव वाले बचाएंगे। बिल्कुल, मतलब आप मान रही हैं कि अच्छी पहल है अखड़ा में बैठना, क्योंकि यहाँ हर वर्ग बैठा है, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, जवान भी है, महिलाएं भी है, मुखिया है, प्रमुख है, तो ये एक अच्छी पहल समझ रहे हैं इसको। बिल्कुल अच्छी पहल है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और आज हम लोग इस बैठक में लोगों को जागरूक करने के लिए ही आए थे कि गैर मजरूआ के साथ साथ जो अपनी पारंपरिक व्यवस्था की ज़मीनें हैं, सरना मसना हड़गड़ी भुइहरी पहने जो ज़मीनें हैं उनको भी बचाने की आवश्यकता है। वो सारी व्यवस्था की ज़मीनें जब बचेंगी, हमारी जो निजी ज़मीनें हैं वो बचेंगी, खतियान बचेगा तो आदिवासी बचेंगे। बिल्कुल, आप किसी किताब का जिक्र कर रही थी, बच्चों को दिखा रही थी, किताब क्या था? जी, ये लैंड मैनुअल करके एक किताब है जो एडवोकेट रश्मि कात्यायन जी ने, जो इंग्लिश में था उसको हिंदी में उनको ट्रांसलेट करके बनाया हुआ है, ताकि उसको सभी आदिवासी समाज के लोग, जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, आज के समय में उस किताब को पढ़े और जानकारी ले
कि कौन सा जमीन का नेचर क्या होता है, कौन सा जमीन खरीद बिक्री का होता है, कौन सा जमीन बचाने का होता है, उसको कैसे बचाना चाहिए, सीएनटी के तहत उसको कैसे हम लोग को सुरक्षित रखना है, वो सारी जानकारियाँ उसमें लिखी हुई है। खतियान कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से खतियान का किस कॉलम में क्या लिखा हुआ रहता है, उसका मतलब क्या होता है, वो सारा चीज लैंड मैनुअल बुक में है और वो क्राउन पब्लिकेशन का है। अब किन्हीं को भी जरूरत है तो वो लोग आपका जेल मोड़ से जो करबला चौक जाने वाले जो पुरलिया रोड है ना, उस रोड में क्राउन पब्लिकेशन का दुकान है, उससे जाकर आसानी से आप लोग खरीद सकते हैं। और सभी लोग इस किताब को अपने पास रखिए और जानकारी हासिल कीजिए। बिल्कुल। छुट्टी के दिन में लोग घरों में आराम करते हैं, लेकिन सिमलिया गांव इस छुट्टी के दिन में ही जग रहा है। रविवार है आज। लोग सुबह 7 बजे से ही यहाँ अखड़ा में मीटिंग रखे थे। कई सारे मुद्दों पे इन्होंने बात की और ये आज इन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि अगली बार जब भी गैर मंजूरवा जमीन पे कोई बाहरी आएगा, किसी तरह की डोजरिंग होगी तो वहाँ रोका जाएगा, टोका जाएगा और आपसी विवाद जो है भाई भाई में, गोतिया में, वो भी अखड़ा में लाके प्रेम पूर्वक उसको सुलझाया जाएगा। फिलहाल हम भी इस नई पहल का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आदिवासी टोले मोहल्ले जितने भी है वो भी इस अखड़ा परंपरा को निभाएंगे। फिलहाल हम हैं अभी यहाँ पे सिमलिया में। इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।